पिछली कड़ी में आपने देखा था कि प्रभातयान ने स्पोर ड्राइव छलांग के बाद नष्ट हो चुकी कॉलोनियों और अंतरिक्ष में तैरते मलबे का दृश्य देखा। लेकिन उन खंडहरों के बीच एक जहाज सक्रिय था, एक ऐसा जहाज जिसका स्वरूप और ऊर्जा किसी भी जात सभ्यता से भिन्न थी। आज ऑर्बिट टेल्स आपके सामने लाता है उस रहस्यमयी अजनबी जहाज की कहानी, जिसका पहला संपर्क प्रभातयान के दल के लिए केवल अन्वेषण नहीं बल्कि अस्तित्व की परीक्षा बन गया। जैसे ही प्रभातयान की स्पोर ड्राइव गति धीमी होती है, जहाज के भीतर हलचल तेज हो जाती है। सभी सेंसर सक्रिय हैं, हर डेटा स्ट्रीम, हर ऊर्जा हस्ताक्षर उस अजनबी जहाज पर केंद्रित। उसका ढांचा धातु जैसा है, लेकिन उसकी सतह पर रंग बदलती लहरें दौड़ती हैं, मानो वह कोई जीवित प्राणी हो जिसकी त्वचा हर क्षण आकार और रंग बदलती है। दल के भीतर एक अनजाना डर, एक रोमांच और एक जिम्मेदारी का एहसास है। कप्तान आदित्य वर्मा अपनी पूरी सूझबूझ के साथ आदेश देते हैं, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहो। जहाज के हथियार सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य की उंगलियां ट्रिगर पर नहीं है। प्रभातयान की नीति स्पष्ट है, पहला प्रयास संवाद का ही होना चाहिए। यही संघीय आकाश परिषद का सिद्धांत है, यही मानवता की पहचान है। कमांडर माया अपनी टीम के साथ संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। रेडियो तरंगें, क्वांटम चैनल और यहाँ तक कि लेजर कम्युनिकेशन, हर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उस अजनबी जहाज से लौटकर आती हैं केवल अजीब रहस्यमयी ध्वनियाँ। वे ध्वनियाँ भाषा जैसी हैं, लेकिन उनमें कोई भी जात पैटर्न नहीं मिलता। वे कभी तेज, कभी धीमी, कभी गहराई में गूंजती हैं, तो कभी सतह पर तैरती सी प्रतीत होती हैं। दल के भीतर सन्नाटा छा जाता है। क्या ये ध्वनियाँ चेतावनी हैं, या ये कोई निमंत्रण है, या शायद ये उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने का संकेत है? अचानक वह अजनबी जहाज प्रतिक्रिया देता है। एक तेज प्रकाश की किरण प्रभातयान की ओर बढ़ती है। जहाज के सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं, लाइट्स झपकने लगती हैं, स्क्रीन ब्लैक हो जाती हैं। दल के सदस्य गहरी सांसें लेते हैं, कोई भी हरकत करने को तैयार है। लेकिन इंजीनियर आरव तुरंत रिपोर्ट देते हैं, यह हमला नहीं है, यह स्कैन है। प्रभातयान को पढ़ा जा रहा है। उसकी संरचना, उसकी ऊर्जा, उसके दल के जीवन संकेत सब उस अजनबी जहाज के स्कैन में आ जाते हैं। कुछ ही क्षणों में स्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन अब तनाव और गहरा हो जाता है, क्योंकि अजनबी जहाज ने अपनी दिशा बदल ली है और वह प्रभातयान की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह संपर्क मित्रता का होगा या युद्ध का? प्रभातयान का दल इस स्थिति में घबराया हुआ है, लेकिन उन्हें समझ है कि यह क्षण उनकी सभ्यता के भविष्य को तय कर सकता है। कप्तान आदित्य का साहसिक निर्णय सामने आता है। वे आदेश देते हैं, एक छोटी टीम तैयार करो, हम अजनबी जहाज पर चढ़ेंगे। कमांडर माया इस निर्णय के विरोध में है। उनका तर्क है कि हमें पहले और अधिक जानकारी लेनी चाहिए, खतरे का मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन कप्तान आदित्य की दृष्टि स्पष्ट है, अगर हमने पहला कदम नहीं उठाया तो शायद कभी संवाद न हो पाए। दोनों की बातों में तर्क है, लेकिन समय तेजी से हाथ से निकल रहा है। आखिरकार 4 सदस्यीय टीम तैयार होती है। कप्तान आदित्य, कमांडर माया, डॉ निहारिका और इंजीनियर आरव। स्पेस सूट पहनकर वे छोटे शटल में बैठते हैं और अजनबी जहाज की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे अजनबी जहाज के भीतर पहुंचते हैं, उनके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जो विज्ञान और कल्पना दोनों से परे है। जहाज के भीतर की दीवारें धड़क रही हैं, मानो वे सांस ले रही हों। फर्श पर अजीब जैविक पैटर्न फैले हुए हैं, जिनकी हरकतें कभी तेज, कभी धीमी होती हैं। हवा में एक गूंज है, मानो जहाज खुद सोच रहा हो, अपने भीतर के विचारों को महसूस करवा रहा हो। दल के सदस्य एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरों पर विस्मय और चिंता दोनों है। डॉ निहारिका तुरंत अपने उपकरण निकालती हैं और नमूने इकट्ठे करने लगती हैं। वे कहती हैं, यह जहाज एक तरह का बायोमैकेनिकल जीव है। इसमें न सिर्फ धातु और मशीनरी है, बल्कि जैविक कोशिकाएं भी हैं। यह एक नई सभ्यता का परिचायक है, जिसकी तकनीक हमारे विज्ञान से कहीं आगे है। तभी जहाज की दीवारों पर एक लहर दौड़ जाती है। दल को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके हर कदम, हर सांस पर नजर रख रहा है। और उसी क्षण उनके सामने एक आकृति प्रकट होती है। वह आकृति पूरी तरह प्रकाश से बनी है, मानवीय आकार की है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रेखाएं नहीं है, केवल चमकती आंखें जो गहराई से देखने का एहसास देती हैं।
वह बोलती नहीं, लेकिन उसकी मानसिक तरंगें सीधे दल के दिमाग में गूंज उठती हैं। तुम कौन हो? क्यों यहाँ आए हो कि हो? ये पहला मानसिक संपर्क है, एक ऐसी भाषा में जो शब्दों से परे है। पूरा दल चौंक जाता है, लेकिन वे जानते हैं कि यही वह क्षण है जिसकी उन्हें तलाश थी। कप्तान आदित्य अपने विचारों से जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम शांति के साथ आए हैं, हम अन्वेषक हैं, दुश्मन नहीं। प्रकाश की आकृति कुछ क्षण शांत रहती है, उसकी चमक मंद पड़ जाती है, मानो वह विचार कर रही हो। फिर वह मानसिक रूप से संदेश देती है, अगर तुम शांति से आए हो तो तुम्हें साबित करना होगा, वरना तुम्हारा जहाज और तुम्हारी जाति दोनों नष्ट हो जाएंगे। इस संदेश के साथ ही पूरा अजनबी जहाज कांप उठता है। दीवारें तेजी से धड़कने लगती हैं, फर्श पर पैटर्न बदल जाते हैं और हवा भारी हो जाती है। दल घबराया हुआ है, लेकिन कप्तान आदित्य अपनी दृढ़ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, हम डरेंगे नहीं, अगर यह हमारी परीक्षा है तो हम तैयार हैं। यह वह क्षण है जब प्रभातयान का दल अपनी विज्ञान, साहस और विश्वास की परीक्षा देने जा रहा है। ऑर्बिट टेल्स आपके सामने लाता है उस रोमांचकारी मोड़ को, जहां एक सभ्यता का भविष्य एक अजनबी जहाज के भीतर उसकी रहस्यमयी शक्ति और उसकी परीक्षा में उलझा है। क्या प्रभातयान का दल इस परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या वे उस अजनबी जहाज की तकनीक और भाषा को समझकर संवाद स्थापित करेंगे, या फिर यह पहला संपर्क ही उनका आखिरी बन जाएगा? क्या मानवता का साहस, विज्ञान और संवाद की चाह उस जहाज की परीक्षा में खरा उतर पाएगा? इन सवालों के जवाब छुपे हैं आगे की कड़ी में। अगर आपने इस कहानी का रोमांच महसूस किया तो ऑर्बिट टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि वह रहस्यमयी परीक्षा क्या है, प्रभातयान का दल किस चुनौती का सामना करता है, और क्या पृथ्वी के अन्वेषक पहली बार किसी अजनबी सभ्यता के सामने अपनी शांति, समझ और मानवता को साबित कर पाएंगे। जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अंतरिक्ष की गहराइयां अब भी और रहस्य समेटे हुए हैं, और ऑर्बिट टेल्स आपके लिए उन रहस्यों के दरवाजे खोलता रहेगा।